हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर किड्स ऑटिज्म वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि होम थेरेपी कराने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि बच्चे को शांत कैसे करें, बच्चे को काम डाउन कैसे करें। तो उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है हाउ कि बच्चे की एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो आप घर पे करा सकते हैं जिससे कि बच्चा की अटेंशन पावर बढ़े, बच्चा फोकस ज्यादा कर सके, बच्चे की बच्चा ध्यान ज्यादा दे सके, बच्चा कमांड फॉलोइंग कर सके। सो उनसे रिलेटेड आज का एक वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज है बैलेंस बोर्ड। सो बैलेंसिंग बोर्ड क्या होता है? ये बैलेंसिंग बोर्ड कुछ इस टाइप का होता है। सो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। ये मैंने घर पे ही लिया है, हमेशा मैंने यूज किया है, तो घर पे ही अपने जुगाड़ से ही चीजें यूज करी है, मैंने मार्केट से नहीं खरीदी है। अगर आपको खरीदना है तो आप ये प्रोडक्ट जरूर ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये घर पे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी का कोई भी पट्टा हो, उस पट्टे को आप लीजिए और उसके नीचे आप कोई भी पिलो लगा सकते हैं, ठीक है, या मसंद होता है वो लगा सकते हैं। तो इससे आपका एक तरीके से बैलेंसिंग बोर्ड रेडी हो जाएगा, है ना। तो अब आपको बताऊं मैं ये यूज कैसे करते हैं और ये क्यों यूज करना चाहिए। बेसिकली बैलेंसिंग बोर्ड इसलिए यूज होता है जिससे कि बच्चे का बैलेंस अच्छा हो। बच्चे को अगर जो हमने कोई काम दिया है, कोई टास्क दिया है करने को, तो वो बच्चा क्या होता है ना, जब बैलेंस बनाना पड़ता है तो बच्चे का ना ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ता है, बच्चे का फोकस बहुत बढ़ता है, अटेंशन पावर इंक्रीज होती है, जिससे कि बच्चा वो टास्क करने में पूरा जुट जाएगा। बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, बच्चा हाइपर नहीं होगा, भागेगा नहीं, बच्चे को डरने का, गिरने का भी डर लगेगा, ठीक है, कि बच्चे को लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा अगर मैंने ढंग से नहीं किया तो, ठीक है। तो ये इसलिए काम आता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बैलेंसिंग बोर्ड से आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने रुशांक को भी स्टार्ट कराया था वो था एक टास्क। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, एक टॉय है रिंग टावर, ऐसा होता है। तो ये रिंग टावर ना बहुत मल्टीपर्पजली यूज होता है। मैंने स्टार्टिंग के रुशांक के मैक्सिमम जो बैलेंसिंग वाली एक्टिविटीज हैं, या आप मांग लीजिए अटेंशन वाली जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज एक रिंग टावर से ही कराई हैं। सो ये एक रिंग टावर है मेरे पास, ये दूसरा तीसरा रिंग टावर है। मेरे 2-3 मैंने पहले खरीदे थे, वो खो गए थे, अब मुझे एक नया लेना पड़ा क्योंकि मेरे छोटे बच्चे को चाहिए था। सो ये एक रिंग टावर आता है। तो आपको क्या करना है, एक साइड तो ये सारे रिंग्स और ये इसका हेड निकाल के रख दीजिए, ठीक है, बैलेंसिंग बोर्ड के, और एक साइड आपको ये टावर रखना है सिर्फ। तो आपको बच्चे को एक रिंग पकड़ानी है। अगर बच्चा आपका इतना रिंग टावर का समझदार है कि वो खुद से कलर पिक कर सके, खुद से उसे शेप्स पता है कि पहले कौन सा आएगा देन नेक्स्ट वन है, तो उसको आप लेने दीजिए, खुद से वो उठाए जमीन पे से, ठीक है, और फिर वो 3 से 4 कदम चल के बैलेंस बनाते हुए इस बोर्ड से एंड वो रिंग टावर के अंदर डिपॉजिट करेगा। अगर बच्चे को नहीं आता है तो आप जमीन पे बैठिए, बच्चे को बैलेंसिंग बोर्ड पे खड़ा रहने दीजिए, नहीं गिरेगा। आप उसको एक रिंग दीजिए, ठीक है, आप उसको रिंग देने के साथ उसको कलर भी बताइए, ठीक है। स्टार्टिंग जैसे अगर ये रेड है, सो मैंने बोला रुशांक रेड, फिर मैंने उसको हाथों हाथ ही दे दिया, मैंने रुशांक वेट, 1 2 3 4 5 उसको दिया, एंड देन मैंने बोला रुशांक इसको टावर में डालो, चलो चल के जाओ। बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट तो आप उसको या तो करके दिखाइए या आप उसका हाथ पकड़ के उसे करवाइए, ठीक है। स्टार्ट प्लस एक होता है बैलेंसिंग पाथ। आपको एक हर्डल क्रिएट करना है। तो वो हर्डल में भी क्या होता है ना, कुछ इस टाइप की हर्डल्स होती हैं जो थेरेपी सेंटर्स में कराई जाती हैं, जो मुझे इसकी थेरेपिस्ट बताती थी। बट मैंने क्या किया, मैंने वो हर्डल घर में ही क्रिएट करी, घर के ही सामान से। उसमें मैंने क्या किया, पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने हर्डल कैसे क्रिएट की। मैंने एक बैलेंसिंग बोर्ड लगा दिया एक हर्डल के लिए, देन मैंने थोड़ा गैप दिया, फिर मैंने एक पिलो लगा दिया, देन फिर मैंने एक ब्लैंकेट है उसको रोल करके या उसे फोल्ड करके रख दी। देन फिर नेक्स्ट मैंने जो थोड़ा गैप रखने के बाद मैंने जो अपने जो डिस्पोजेबल कप्स आते हैं, तो मैंने जो लार्ज साइज होता है वो वाले डिस्पोजेबल कप्स लिए, एंड देन उसके मैंने जिगजैग टाइप में हर्डल बना दी। उसके आगे ब्लैंकेट के आगे स्पेस छोड़ के, स्पेस क्यों छोड़ना है, बच्चा ब्लैंकेट से उतरेगा
तो उसको स्पेस चाहिए, ठीक है। वो जिगजैग बना दिया तो बच्चे को ना ऐसे जिगजैगली ही चलना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। बच्चे को ये नहीं है कि वो डिस्पोजेबल कप्स को आपको किक करते हुए चलना है, नहीं, उसको आप बताओ कि आपको इस तरीके से गैप, जो जिगजैग मैंने जो बनाया उसमें मैंने गैप रखा कि बच्चा ऐसे पैर निकालते निकालते चले जाए। देन फिर आपको एक उसको क्लियर करने के लिए क्या करना है, एक साइड जहां से स्टार्टिंग है, जहां बैलेंसिंग बोर्ड रखा, वहां पे मैंने क्या किया, चाहे तो ये रिंग टावर का आप कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप बहुत सारे जो घर की चीजें हैं या उसकी जो भी टॉयज हैं, कार हो गए, सॉफ्ट टॉयज हो गए, बुक हो गया, या फिर कप्स होते हैं बच्चों के स्टील्स के, वो रख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए आप इंटरेस्टिंग चीज रखिए स्टार्टिंग में, या फिर उसको जो आती है वो चीजें रखिए जो उसके बारे में उसको पता है। अगर उसको फिर भी कई चीजें होती है उससे नहीं पता है तो फिर आप उसको बोल बोल के करवाइए, ठीक है। तो लिमिटेड चीज रखिए, बहुत सारी चीजें मत रखिए। तो एक साइड आपने स्टार्टिंग में रखा, एंड दैट्स ही हर्डल क्रॉस हुई तो उधर आप एक बड़ा सा बास्केट या फिर टब, एम्प्टी, खाली ऐसी एक चीज रख दीजिए जो बच्चे को आप दीजिए। बच्चा पूरा हर्डल क्रॉस करके जाएगा एंड देन वो उस बास्केट में डिपॉजिट करेगा। बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चा इधर उधर भाग गया, तो आपको क्या करना है, उसका हाथ पकड़वा के करना है। मैं क्या करती थी, मैं स्टार्टिंग में रुशांग के साथ करती थी, लाइक पहले मैं करती थी, एक टर्न लेती थी, देन फिर रुशांग करता था, फिर मैं एक टर्न लेती थी, देन फिर रुशांग करता था। इससे बच्चा एंगेज रहता है, बच्चे को लगता है कि चलो हमारे साथ हमें मदर भी कर रही हैं, तो उसे एक फन एक्टिविटी में लेता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बॉल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बॉल बताई थी बड़ी सी, उसके साथ आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, बच्चे को टमी के थ्रू आपको बच्चे को लिटाना है बॉल के ऊपर, बच्चे को कमर के सहारे पकड़ के रखिएगा, ठीक है, जिससे कि बच्चा गिर ना जाए। देन बच्चे को आप इसमें अगर हो सके तो किसी की हेल्प ले लीजिए, एक कोई एक्स्ट्रा मेंबर हो, अगर बच्चे का के फादर हो या फिर कोई गार्जियन हो जो बच्चे मतलब आपके साथ हेल्प करा सके, क्योंकि एक इंसान चाहिए कि बच्चे को पकड़ सके, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बच्चा छोटा होता है ना तो गिरने के चांसेस हो सकते हैं, इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में मेरी मदर को ले लेती थी मैं, और धीरे धीरे अब तो बड़ा हो गया तो वो खुद से करने लग गया है, मतलब सपोर्ट तो लेना पड़ता है बट वो बच्चा खुद से उठाने लग गया है चीजों को। सो वही सेम आपको एक साइड में रिंग टावर रखनी है, देन उसको कलर, एंड देन उशांग को मैं ऐसे ही कराती थी, 1 2 3 4 5, एंड देन उसको देती थी, देन वो टावर में उसको रिंग को डाल देता था, ठीक है। ऐसे करके काउंटिंग, पेशेंस लेवल, अटेंशन, फोकस, सब, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, जो आप थेरेपी जो घर पे कराते हैं, कोई सी भी एक्टिविटी आगे भी जो मैं वीडियोस बताऊंगी आगे लाऊंगी, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं स्पीच की या सेंसरी की एक्टिविटीज बताऊंगी वो इस उसमें नहीं आएगी पार्ट में, क्योंकि जैसे कि बैलेंसिंग ही हो गया, बैलेंसिंग से फोकस नहीं बढ़ाएगा, नेम रिकॉलिंग आएगी, आई कांटेक्ट बढ़ाएगा, तो ये सब रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती है ना। बट ये मैं इसलिए पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ जिससे कि इजी रहे आपको। इसके बाद आपको कराना है स्विंग, बच्चे को स्विंग कैसे कराना है, अगर आपके घर में स्विंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में या ऑनलाइन इस टाइप का एक स्विंग मिलता है। मैंने ऑफलाइन खरीदा था, ऑनलाइन नहीं खरीदा था, मैं मार्केट से लेके आई थी। वो स्विंग आप लगा लीजिए कहीं पे भी, ठीक है, और उसको ना थोड़ा नीचे की साइड लगाइए, ज्यादा ऊंचाई पे मत लगाइए क्योंकि बच्चा गिर नहीं जाए। देन स्विंग कराना है आपको तो बच्चे को पहले पुश करिए थोड़ा सा, बच्चा पीछे गया, देन वापस आया, आप स्विंग पकड़िए, फिर बच्चे को वो जो भी टॉय है उसको दिखाइए, उसका नाम बोलिए, अगर बच्चे को आता है फिर भी बोलिए, एंड देन बोलिए जैसे मैंने बोलती थी रुशांक, कार, 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 ठीक है, 5 टाइम्स बोला, एंड देन रुशांक को दिया, पीछे किया, फिर वापस आया, देन फिर जैसे राइट साइड में अगर मैंने टॉयज उठा के दिए थे, लेफ्ट साइड में मैंने बास्केट रखी, मैं बोलूंगी रुशांक इसको बास्केट में डाल दो। ऐसे करके आपको स्विंग भी कराना है बच्चे को, एंड देन आपको उसको एक्टिविटी भी कराएं, तो इससे भी अटेंशन बढ़ेगा बच्चे में। नेम कॉलिंग जैसे होता है ना, बच्चा ऑटिज्म के जैसे स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं, बच्चा अपना नाम नहीं सुनता है, बच्चे में रिग्रेशन आ जाता है, नेम अगर हम आवाज देते रह जाते हैं बच्चा सुनता नहीं है, तो ये जैसे ही जैसे अटेंशन बढ़ेगा, बच्चे का फोकस बढ़ेगा, बच्चा हाइपर कम होगा, थेरेपीज अच्छे से मिलेंगी, तो बच्चे की सारी जो कमियां हैं वो वापेंगे, बच्चा वापस से एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रह पाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कराना है बच्चे को मिरर प्ले। मिरर प्ले का बहुत ज्यादा फायदा होता है। मिरर प्ले से क्या होगा, मैं आपको पहले उसके फायदे बताती हूँ। मिरर प्ले से बच्चे का
अटेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बच्चे में एकाग्रता आएगी, बच्चे को मजा आएगा कि माँ बाप उसके साथ खेल रहे हैं, बच्चे में आई कांटेक्ट बढ़ेगा, कमांडिंग आएगी, पॉइंटिंग आएगी, फिंगर पॉइंटिंग आएगी, बच्चे में स्पीच आने के चांसेस हैं, बच्चे बच्चे कॉपी करना सीखेगा। सो ये सब होता है। अब मैं आपको बता दूं मिरर प्ले कैसे कराना है। मिरर के आगे आप खड़े होइए, अपने आगे बच्चे को रखिए, वो भी मिरर की तरफ फेस करे। आप उसको मतलब आप कुछ चीजें करिए जिसको बच्चे को दिखाइए और बच्चा वो चीज कॉपी करना चाहिए। जैसे कि मैंने अगर जैसे कोई सॉन्ग है, जैसे रुशांग को स्टार्टिंग में मैं द व्हील्स ऑन द बस कराती थी, तो मैं ऐसे बोलती थी रुशांग द व्हील्स ऑन द बस, ठीक है, ऐसे हमने एक्शंस किए तो रुशांग भी वो करेगा। रुशांग ये नहीं करता था, ठीक है, स्टार्टिंग में उसको नहीं समझ में आता था कि ये क्या हो रहा है, तो मैं उसके हैंड्स को पकड़ के देन रोल कराती थी, ठीक है। सिर्फ हैंड मूवमेंट्स नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, पॉइंटिंग सिखा सकते हैं, जैसे रुशांग नोज नोज नोज, तो रुशांग को बोलते थे रुशांग अब आप करो, तो रुशांग नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे कि तो मैं उसकी फिंगर लेती थी एंड मैं बोलती थी रुशांग, मैं अपने भी करती थी उसके भी, रुशांग नोज नोज नोज। इसको फन वे में करिए, आप भी हंसिए, बच्चे को भी हंसाइए, ठीक है, बीच बीच में उसे टिकलिंग करिए, ऐसे कर करके ना हंसा हंसा के आप बच्चे को सिखाइए। इस हो गई, देन उसको ऐसी चीज नो बॉडी पार्ट सिखा सकते हैं, उसको माउथ एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, आप साउंड्स निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिरर प्ले बच्चे को कराना है। सो ये सारी एक्टिविटीज हो गई जो आपको खड़े रह के या एंगेज रखना है। ये थोड़ा सा ना सिंपल हो जाता है, थोड़ा सा। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है बैठ के कराने वाला, जो थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा स्टार्टिंग के टाइम में, बट धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चे में। मे भी हो सकता है 10 डेज में बच्चा बैठने लग जाए अच्छे से, हो सकता है थोड़ी और जल्दी बैठ जाए, हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे, बट आपको पेशेंस रखना है। एक चीज, आपको एक्टिविटी बीच में नहीं छोड़नी है, पूरी एक्टिविटी करानी है, चाहे आप वो 1 मिनट ही कराएं, बट वो 1 मिनट आपको पूरा करना, आपको अपना टास्क पूरा करवाना है बच्चे से, ठीक है। तो आप बैठने वाली एक्टिविटीज पे आते हैं। पहले आप बच्चे के लिए जो मैं एक्टिविटी बता रही हूँ वो बेसिकली आई कांटेक्ट के लिए भी बहुत काम आती है, ठीक है। मैंने जो अभी तक एक्टिविटीज बताई है वो आई कांटेक्ट में भी बहुत काम आती हैं, सो मैं आपको वही बता रही हूँ। तो क्या करना है, आपको बच्चे को बिठाना है। एक आती है थेरापुट्टी, कुछ इस टाइप की होती है, थेरापुट्टी ले सकते हैं, नहीं तो स्लाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो थेरापुट्टी आती है, तो मैंने थेरापुट्टी नहीं ली थी, मैंने लिया था डो, जो बच्चों के खेलने का आता है, उसी को मैंने यूज किया था। स्लाइम मुझे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थी स्लाइम में, तो मैंने डो लिया था। तो अच्छी क्वालिटी का आप डो ले सकते हैं, नहीं तो स्लाइम मुझे आता है, थेरापुट्टी ले सकते हैं। थेरापुट्टी थोड़ी ज्यादा ना एक्सपेंसिव आती है, तो मैंने डो प्रेफर किया था, क्योंकि उससे आप और भी काम में बच्चा खेलने कूदने के ले सकता है। देन थेरापुट्टी लीजिए, बच्चे को बिठाइए। अच्छा, बच्चे को बिठाएंगे कैसे, नॉर्मल टेक्सचर्ड चीजों पे मत बिठाइए। स्टार्टिंग में उसे या तो बैलेंसिंग बोर्ड पे ही बिठाइए या पिलो पे बिठाइए, जिससे कि ना थोड़ा उसका बैलेंस वो बनाने की कोशिश करेगा, या कुछ ये बच्चे को थोड़ा सेंसरी प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चा बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, मतलब ये। देन थेरापुट्टी लीजिए, मैंने थेरापुट्टी से आपको एग्जांपल बताया, थेरापुट्टी लिया, ऐसे ही कुछ स्क्विशी टाइप का ही होता है वो, एंड उसके आईज के आगे ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है, तोड़ना है, लेना है, देन फिर तोड़ना है, लेना है। उसके साथ ही साथ आपको अपनी आईज और बच्चे की आईज को पहले उस थेरापट्टी से ऊपर रखिए, अपने आईज कांटेक्ट रखना है, देन उसको इस तरीके से रखना है, एंड 1 to 10 काउंट कीजिए बच्चे का नाम लेके। ऐसे करना है, बच्चे को टच भी कराइए उस चीज को, उसको बोलिए आप भी करके दिखाओ, चलो मम्मा ने किया। तो हो सकता है कि बच्चा अगर ओवर सेंसरी में हो, ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, उसका बहुत ज्यादा सेंसरी इश्यूज हैं, हो सकता है वो बहुत ज्यादा मेल्टडाउन में भी आ सकता है उसको टच करने के लिए। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा अभी थोड़ा काम डाउन है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो दीजिए, और अगर आपको लग रहा है तो भी कर सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा उसका थेरापट्टी लेके दीजिए, पूरा मत दीजिएगा, ठीक है। ये आप करा सकते हैं। एक गेम होता है पेपर को टियर एंड ब्लो। वो कैसे होगा, आप एक नॉर्मल पेपर लीजिए, उसको फाड़िए, बच्चे को भी एक पेपर दीजिए, वो भी फाड़ेगा, उसको बताइए ऐसे ऐसे फाड़ो, छोटे छोटे पीस हो गए, देन हाथ में लीजिए या किसी ट्रे में लीजिए, उसको फूकने को, ब्लो करने को बोलिए, ठीक है। वो खुद को करके दिखानी है, देन वो बच्चा करेगा। मैंने फूका, एंड इसको ना नॉर्मल एक्टिविटी की तरह नहीं करती थी, मैं हंसती थी, हंस हंस के बताती थी, ठीक है। तो आप ये करवाइए।
होता है पिक्चर्स एक्टिविटी, कार्ड्स एक्टिविटी। सो ये इस बीच में भी काम आती है। इसमें आपको क्या करना है, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये फ्लैश कार्ड्स स्टार्टिंग में ना लें, अगर बच्चे का टेंशन बढ़ाने के पर्पज़ पे ले रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप आपके घर में कोई एल्बम्स हों या कोई पिक्चर्स आप निकलवा लीजिए, कॉपीज़ करवा लीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स की, बच्चे के फैमिली मेम्बर्स की, जिससे वो बहुत क्लोज़ है या जिनको बहुत अच्छे से जानता है। देन फिर उनको दिखाइए, ठीक है? उससे निकलवाइए कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। जैसे पिक्चर्स हो गए, जैसे रुशान की मदर की, फादर के, नाना नानी, दादा दादी, ऐसे सारे सभी सिस्टर्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, जिनको वो जानता है, उनकी मैंने पिक्चर्स निकलवाई, मैंने वो सारी एक टेबल पे लगा दी। एंड देन फिर मैं रुशान को बोला, रुशान मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। तरीके से ना बच्चा इंगेज रहेगा, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। सो स्माइल रखिए फेस पे, एंड बच्चे वो चीज़ कर नहीं आता है तो बच्चे को आप पिक्चर दे दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चे को उठाइए एंड बच्चे को देखो मम्मा, रुशान को दे दिया एंड रुशान ने साइड में, फिर मैंने बोला रुशान देखो पापा, ऐसे कर करके इंटरेस्टिंगली स्माइल फेस से बच्चे को ये एक्टिविटी कराई, ये भी बैठ के ही। उसके बाद ना मार्केट में बहुत सारे थ्रेड से रिलेटेड टॉयज आते हैं जो अटेंशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक आता है बीट्स वाला, सो वो ना बहुत अच्छा टॉय था, मेरे पास पिक्चर में डाल रही हूँ, लिंक भी डाल दूंगी। तो उसमें क्या होता है, एक बीट्स होते हैं, थोड़ा बड़ा लीजिए, इसका होल थोड़ा बड़ा हो, छोटे होल वाला मतलब, एंड देन बच्चे को थ्रेड से उसको पास करवा के ऐसी माला सी बनवानी है, ठीक है? कलर्स आप करवा सकते हैं, इससे बच्चों की कलर्स की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। सो ये एक बहुत अच्छा गेम होता है। एक होता है ऐसे शेप्स आते हैं एलिफेंट के, बटरफ्लाई के, कुछ इस तरीके के। अच्छा एक टॉय ऐसे मतलब बहुत सारे थ्रेड से रिलेटेड टॉयज होते हैं जो आप करा सकते हैं। नहीं है आपको बच्चे को नहीं कराना तो आप खुद घर में बना लीजिए, कार्डबोर्ड्स होते हैं उनके छोटे छोटे सर्कल्स ऐसी शेप्स की बनाए जिसमें होल्स कर दीजिए, एंड जो मोटे धागे वाली जो आती हैं, मोटे धागे आते हैं, नाड़े आते हैं जो, उनसे करवा दीजिए, तो आप घर में भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस बहुत सारे ना शेप्स वाले, कलर्स वाले टॉयज आते हैं जिनके मैं पिक्चर्स डाल देती हूँ यहाँ पे। मैं यही सबको रिकमेंड करूँगी, अगर आप वो चीज़ घर में कर सकते हो तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बच्चे को कलर इंट्रोड्यूस कराना होता था आई कांटेक्ट के लिए, जो कि मैं आगे एक वीडियो डालूंगी, उसके लिए भी मैंने ज़्यादातर बच्चे में मैंने कलर इंट्रोड्यूस जो कराया है, आप मानेंगे नहीं, मैंने बिंदियों से कराया है जो हम लेडीज लगाते हैं उससे। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को करा सकती हैं। सो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो ये अच्छी लगे, देन प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसके साथ एक बेल बटन है उसको भी ज़रूर हिट करिए, जिससे कि अगर मैं नई वीडियोस पोस्ट करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।